अपर्णा यादव के साथ में जब अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की तभी ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी, तभी प्रतीक यादव को ये चीज़ बोल देनी चाहिए थी कि हम अलग हो रहे हैं। आपकी घर की पार्टी है, आप घर की पार्टी छोड़ के जो एक पार्टी पीडीए की बात कर रही है, दलित पिछड़ा आदिवासी होने की बात कर रही है, दूसरी पार्टी वो है जो मनुवादी अब सोच लेके चल रही है, ठीक है, ब्राह्मणवादी सोच लेके चल रही है, जो नहीं चाहती महिलाएं तरक्की करें, जो नहीं चाहती दलित पिछड़े वगैरह तरक्की करें, उनके साथ में कितने सारी चीज़ें हो रही है आपको पता है लगातार। तो एक पार्टी की बहू, हाँ, तो वो बीजेपी ज्वाइन करती है और आप सोचिए क्या घर में इस चीज़ को लेके बहस नहीं होती होगी। लेकिन आप कह रहे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका कुछ भी जो है पर्सनल नहीं होता, वो पॉलिटिकल वाइज होता है। लेकिन लगातार जिन इन मामलों को लेकर के अपर्णा यादव तो साफ कर दिया हमारे बीच सब कुछ ठीक है। अरे तो सब कुछ ठीक है तो फिर आपके हस्बैंड ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा घर बर्बाद करने आई है, ये सारी चीज़ें टिप्पणी क्यों दे रहे हैं? अगर आपकी तरफ से ठीक है, अरे आप एक परिवार के हो ना, घर बैठ के सुलझा सकते हो ना। जब आपको पता है कि 10 लोगों की नज़रें हैं, आप लोगों के ऊपर कोई बात आएगी तो पब्लिक में क्या चीज़ें जाएंगी। आपको पता है ये बीजेपी हर चीज़ करती है, हर चीज़ अपनाती है सारे। इस कंट्रोवर्सी के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। बिल्कुल, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी क्या नहीं कर सकती, वो इस नीचता तक गिर सकती है कि वो महिला के घर बर्बाद कर देगी, और जो वो कर रही है। अब एक चीज़ बताइए, जब उनको लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि इनके बीच में मतभेद हो रहा है, लोग क्या बोलेंगे कि जो इंसान, जो पार्टी अपने परिवार में अपने बहू को नहीं संभाल सकती, उसको, अपने बहू को अलग कर रहे हैं, जो उसको नहीं, ये नहीं कर सकते, वो पार्टी, वो क्या स्टेट क्या संभालेगी हमारा? लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और फायदा इसमें किसको होगा? इन मामलों को लेकर के आप नहीं चाहते हैं जो शिवपाल यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, डिम्पल जी हैं, ये तमाम लोग बैठ करके मध्यस्थता निकाला जाए कुछ? बिल्कुल होना चाहिए ना। मैंने आपको सबसे पहले बोला, ये सब तो तीसरे हैं, पहले आप मियाँ बीवी तो बैठो। आप बैठोगे नहीं, आप लोगों को कुछ होगा नहीं। और एक तो प्रतीक यादव पॉलिटिक्स में है नहीं, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ अपनी अलग है और उनकी बीवी पॉलिटिकल है, ठीक है, उल्टा बीजेपी से हैं तो उनको बहुत प्रभार दिया गया है, थोड़े बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट दिए गए संभालने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी यूज़ नहीं करेगी उनको? आपको क्या लगता है? हो सकता है घर की जो पार्टी वाली बातें हैं वो हो सकता है बताती होंगी वहाँ बीजेपी को जाके कि अंदर क्या बातें हो रही है क्या नहीं, परिवार में तो है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो और एक तरफ अगर आपके पति ये चीज़ बोल रहा है कि मुझे डिप्रेस करके रखा है, और ये ट्विटर क्यों खेल रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। एक परिवार में रहने के बाद में, एक छत के नीचे रहने के बाद में आप लोगों को सोशल मीडिया क्यों खेलना है? लेकिन आप कह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ जी का हाथ हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ हो सकता है, वो तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वो तो कहते हैं मतलब हर एक महिला जो है वो देश की आन बान शान है। अब महिलाओं की बात करते तो महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न को रोकते ना सर। ये तो इनके सदस्य की बात है तो भी कुछ नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है? डील करेगी लड़की, डील करेगी, घर टूटेगा लड़की का टूटेगा, तुमको क्या है? तुमको कुछ नहीं ना, तुमको तो फायदा लेना है बस, और क्या है? कुछ नहीं है। और इनका ये सारी चीजें बोलना भी ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना। इलेक्शन का टाइम नहीं होता तो ये सारी चीजें बोलते भी नहीं, और इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो बीजेपी को और योगी जी को ये चीज जरूर पता है कि पार्टी के अंदर कोई कलेश होगा तो वोट हमारे तक आएंगे, वोट बटेंगे। कोई और पार्टी है आप बताइए? सपा ऐसी है ना। सपा ने क्या किया था मुझे बताइए? सपा अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे 30 से प्लस सीट्स आई हैं सपा की। इस चीज़ को लेके दिमाग में है ना बीजेपी के, कितनी सीट्स आ गए, हो सकता है आने वाले 27 के इलेक्शन में हम लोग हार जाए। लेकिन वही दूसरे परिवार से ही एक और सवाल आता है कि उनके पति तलाक की खबरों को लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, और अपर्णा जी जो हैं वो बहू हैं मुलायम सिंह के परिवार की छोटू, लेकिन बीजेपी में है, वो बीजेपी में जिम्मेदारियां भी मिली हैं और योगी जी के ही परिवार से आते हैं। अब जब से ये तलाक वाली खबरें आई हैं, भाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो गया है, क्या जो रिश्तों की जो अहमियत है राजनीति में आके ख़त्म हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन अगर आपको रिश्ता रखना था, आपका जो परिवार है पूरा पॉलिटिकली आपकी एक पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी थी आपकी, तो आपको दूर दूर तक मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही बीजेपी ज्वाइन करने का सेंस क्या बना था। इस चीज़ के बारे में मैं बहुत सारे डिबेट हुआ था जब आपको पता हो तो एक तो ये बात कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आता है कि एक ही परिवार में रहने के बावजूद भी एक बीजेपी में और एक समाजवादी पार्टी में, तो आपकी सोच क्या है कि आप संघी मानसिकता के हैं
कि आप पीडीए को लेके बात कर रहे हैं, आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर यकीन कैसे किया जाएगा? आपके बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से पूरे परिवार में सवाल उठेगा ना। एक परिवार जो पीडीए की बात कर रहा है, जो पीड़ित शोषित दलितों की बात कर रहा है, आदिवासियों की बात कर रहा है, तो एक साइड वो है, दूसरी साइड बीजेपी है जो हिंदू धर्म ये वो ब्राह्मणवाद मनुवाद का सपोर्ट करती है। तो दो कॉन्फ्लिक्ट तो आपने वैसे ही तैयार कर दिए परिवार में। तो लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं रही, हम सपोर्ट करें तो करें किसको? अब वही प्रतीक यादव ये कहते हैं, जो उनके पति हैं, कि मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, मेरे घर को तोड़ना चाहती है। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। और बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी ने अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को, छोटे बेटे के, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे को, के बहू को अगर अपनी पार्टी में दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, वो पागल थोड़ी है। उनको समझ में आता है ना कि कहाँ राजनीति करनी। उनको पता है कि अंदर हो सकता है इंटीरियर इन्फॉर्मेशन जाती होगी कि क्या स्ट्रेटजी चलनी है, क्या होने वाला है। और हो सकता है ये आने वाले 27 के चुनाव के लिए कुछ कर रहे होंगे। हो सकता है ये सारी चीज़ें करके कि हम अलग होने वाले ये सारी बातें करके कि सिंपैथी का वोट ले ले, कि जो परिवार एक लड़की को छोड़ सकता है, वो परिवार आपको कैसे, आपके काम कैसे करेगा जो अपनी बहू का नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है। बीजेपी को लड़कियों को जब यूज़ करना है वो तब यूज़ करेंगी। अपर्णा जी इस मामले में खामोश हैं, क्योंकि वो तो खुद पत्नी है। क्या उन्हें आकर सोशल मीडिया पे बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है तलाक की खबर पे? बिल्कुल बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो लोगों को यही लगेगा कि आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नहीं चाहती है कि समाजवादी पार्टी पावर में आए। या तो हो सकता है जैसे मैंने एक हाइपोथेसिस दी आपको कि हो सकता है 27 के इलेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हो। जब तक आप नहीं आओगे कैमरा के सामने, आप नहीं बोलोगे, तब तक लोग तो अज्यूम करेंगे। और हो सकता है ये बात सही है इसलिए आप नहीं बोल रहे हो। आप आगे क्या बताओगे लोगों को कि ये बात सही है? और एकदम से ऐसी चीज़ क्या हुई कि आपके पति को सरेआम आके ये चीज़ बोले? आपके पति तो है नहीं पॉलिटिक्स में, तो दूर दूर तक नहीं है, वो पर्सनल है उनके। तो उनको ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों बोल रहे कि मेरे घर को खराब करने वाले? ऐसा आपने क्या कर दिया? चीज़ें दोनों तरफ से होती है सर, आपको ये भी देखना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है लड़की है तो हर बार सही होगी। वो किस बैकग्राउंड से आती है, किस मानसिकता से आती है, वो भी देखिए। जो लड़की बीजेपी ज्वाइन करके उन मनुवादी लोगों के साथ में रह सकती है, ब्राह्मणवादी सोच को आगे बढ़ा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इसे उनको आके अपने आप को, अभी वो बोलते ना कि अपने आप को बता देना चाहिए कि मैं पवित्र हूँ अभी भी। तो बीजेपी, चलिए ठीक है, रिश्तेदारी के तौर पे आप कह रही हैं, वो बात वाजिब है, मान भी लेता हूँ, लेकिन बीजेपी में जाके गुनाह थोड़ी नहीं कहे, तो उनकी स्वतंत्रता है ना। बिल्कुल है। बीजेपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, सशक्ति करें तो वहीं जाएंगे। तो दिक्कत यही है ना आपके क्या फिर आप ये चीज़ बोल रहे हो कि आपको ऐसा लगता है आपके परिवार वाले गधे हैं जो पीडीए की बात कर रहे हैं? आपको लगता है क्या बीजेपी ज़्यादा बात करती है दलितों पिछड़ों की? तो मुझे गिना दो कि कितनी बात करती है। ये कुछ नहीं है सर, आप डिटेल में जाओगे। पति आदिवासी महिला को बना, अरे तो पोजीशन में बैठाने तो ओबीसी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ओबीसी के साथ में उत्पीड़न नहीं हो रहा है क्या? इटावा की घटना नहीं हुई क्या ओबीसी के साथ में? आप बताइए मुझे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है ना सर, तो सवाल सबसे उठता है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी सही नहीं है, अब आप ये बताइए, एक परिवार में कोई एक औरत दूसरी अपनी घर की पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो आपकी पार्टी सही नहीं है या तो समाजवादी पार्टी सही नहीं है।